हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही नॉलेज वाइब पर। जैसे कि आपको पता है, हम आपके लिए डेली करंट अफेयर्स क्विज लाया करते हैं। आज क्या तारीख है? आज है 20 फरवरी 2025। तो स्वागत रहेगा आपका इस सेशन में। सुबह 6:15 बजे अपलोड की जाती है ये वीडियो डेली अपने इस YouTube चैनल पर, एड्यूरोही चैनल पर। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, चाहे वनडे की बात करें चाहे किसी अदर एग्जाम की बात करें, तो ये क्लास आपके लिए उपयोगी रहेगी। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, बताने का प्रयास करेंगे क्या आएगा जवाब इसका। आपके पास 10 सेकंड का समय है, ज्यादा समय आपको नहीं दिया जाएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रिक्त स्थान में मौसम भवन ओपन आर्ट म्यूजियम का उद्घाटन किया है। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड द म्यूजियम भवन ओपन आर्ट म्यूजियम। कहां पर इन्होंने उद्घाटन किया है इसका? अगर लिखा होगा आपने न्यू दिल्ली तो आपने अच्छा जवाब दिया है। ये बात कब की है? ये बात है परसों की, यानी 18 फरवरी 2025 की बात है जब इन्होंने ये उद्घाटन किया। वर्तमान में किस भूमिका में है डॉक्टर जितेंद्र सिंह? तो आप लिख सकते हैं यहां पर पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं वर्तमान में कौन? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अभी हाल ही में ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने ये उद्घाटन किया है? तो आप जानते होंगे भारत मौसम विज्ञान विभाग के बारे में। भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना के 150 वर्ष हो चुके हैं, 150 ईयर्स हो चुके हैं। उसकी 150वीं क्या बनाई जा रही है? वर्षगांठ मनाई जा रही। इसी वजह से इन्होंने ये उद्घाटन किया। और जब आप इस म्यूजियम की चारों दीवारों को ऊपर देखेंगे ना, तो आपको वहां पर क्या दिखाई देगा? भारत मौसम विज्ञान विभाग के इतिहास की झलक आपको वहां पर देखने को मिलेगी। ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए जी, फोटो देख सकते हैं, ये कौन है? यही तो है हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, बताने का प्रयास करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर प्रशासन को 3 नए आपराधिक कानून कब तक लागू करने को कहा है? जम्मू एंड कश्मीर, इसके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। जम्मू कश्मीर 2019 से पहले ये विशेष राज्य का दर्जा रखा करता था, ठीक है, और राज्य था ये। वर्तमान में तो ये केंद्र शासित प्रदेश की भूमिका निभा रहा है ना। तो जैसे हम बात करें, 2019 में धारा 370 को तोड़ दिया गया। उसके बाद इसे 2 यूटी में बांट दिया गया। एक का नाम रखा जम्मू एंड कश्मीर, दूसरे का नाम रखा लद्दाख। तो अच्छे से क्या हो जाए, अच्छे से ये जो 3 आपराधिक कानून हैं वो यहां पर भी लागू हो जाएं, इसके लिए कहा है अमित शाह ने, जो कि हमारे गृह मंत्री हैं। उन्होंने कहा अप्रैल 2025 तक, यानी अभी जो अप्रैल आएगा तब तक जम्मू कश्मीर में अच्छे से क्या हो जाना चाहिए? ये तीनों आपराधिक कानून लागू हो जाने चाहिए। तीनों आपराधिक कानून के बारे में थोड़ी बात बताऊंगा, उससे पहले आप यहां पर देख सकते हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ 3 न्यू क्रिमिनल लॉ, है ना। 18 फरवरी की बात है। ये गृह मंत्रालय में ये बैठे हुए हैं अमित शाह। ये कौन है? ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल हैं, जिनका नाम क्या है? मनोज सिन्हा। यहां पर ये जो बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं जम्मू एंड कश्मीर के कौन? मुख्यमंत्री, ठीक है जी, अमर अब्दुल्ला इनका नाम है। जम्मू एंड कश्मीर वर्तमान की दृष्टि से आपको पता है केंद्र शासित प्रदेश की भूमिका में है। मैप भी दिखाऊंगा। उससे पहले वो 3 आपराधिक कानून हैं जो उनके बारे में जान लीजिएगा। आपको पता है पहले हम बात किया करते थे इंडियन पेनल कोड 1860 की। इसकी जगह पर अब क्या आ गया है? अब आ चुका है आपका भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस की बात करने लग गए हैं हम, है ना। यहां पर ये लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ भी सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते थे किसकी? सीआरपीसी की, सीआरपीसी 1973, इसकी जगह पर कौन सा नियम आ गया? फिर आपको पता है जिसे हम बीएनएसएस के नाम से जानते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गया इसकी जगह। फिर जैसे एक आपका और था, और कौन सा था? ये तीसरा आपको दिखाई दे रहा है इंडियन एविडेंस एक्ट जो था 1872 का, उसकी जगह पर कौन सा आ गया है? तो आप लिख देंगे भारतीय साक्ष्य बिल आ गया है।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम बन गया है ना, ये उस समय की बात है। ये फोटो अखबार में आई थी जब ये बिल के रूप में पेश किया गया था। ये उस समय की बात है जब जो हमारी सत्ताधारी पार्टी है, इन्होंने अपने विपक्षी पार्टियों के 140 सांसदों को निलंबित कर दिया था। कहा जाता है कि केवल 5 घंटे की बहस हुई थी दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में। 5 घंटों की बहस के बाद ये जो तीनों बिल हैं वो क्या हो गए थे, पारित हो गए थे। उस समय की बात है ये। ठीक है जी। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसी जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर 2019 से पहले क्या हुआ करता था, मैंने कहा ये एक राज्य की भूमिका में था, लेकिन वर्तमान में ये क्या है, यूटी की भूमिका में है, केंद्र शासित प्रदेश की भूमिका में है। ये जो पूरा था कभी जम्मू एंड कश्मीर हुआ करता था। इसके इस एरिया में आपको पता है चीन ने कब्जा कर रखा है, जिसे अक्साई चीन कहते हैं। इस साइड में पाकिस्तान वालों ने क्या कर रखा है, कब्जा कर रखा है, जिसे हम पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कह देते हैं। अब 2019 के बाद जब धारा 370 को तोड़ दिया गया, उसके तहत इसे विशेष दर्जा जो दिया गया था वो खत्म हो गया। इसके दो भाग बना दिए गए, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। अभी जम्मू एंड कश्मीर की बात चल रही है, तो जम्मू एंड कश्मीर का जब हम ऐसे मैप देखेंगे तो यहां पर आपको कितने दिखाई देंगे, ये डिस्ट्रिक्ट, इसमें 22 डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहे हैं यहां पर आपको। लेकिन मैंने कहा यहां से ये एरिया क्या है, आपको पीओके के अंतर्गत नजर आता है, इस तरह से वो विवादित है। इसमें आपको दिखाई तो देंगे 22 ही, लेकिन इनकी जब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर की, तो वहां पर आपको कितने लिखेंगे, 20 डिस्ट्रिक्ट इन्होंने लिख रखे हैं वहां पर। तो मैंने वही एज इट इज कॉपी पेस्ट किया है, उसका स्क्रीनशॉट लिया है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट का। ये कौन है, ये मनोज सिन्हा है, जो कि वर्तमान में वहां पर राज्यपाल की भूमिका निभा रहे हैं। कैपिटल सिटी कौन कौन सी है, श्रीनगर, जम्मू। कितनी जनसंख्या है, लगभग 1.25 करोड़ की जनसंख्या है जम्मू एंड कश्मीर में। ये कितने वर्ग एरिया में फैला हुआ है, तो यहां पर लिखा हुआ है 42,241 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है जी। यहां पर ये मैंने इसी मैप को क्या है, छोटा करके दिखा दिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बता देंगे, 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। एक बात ध्यान में रखना, आपकी जो वीकली करंट अफेयर्स की कक्षा होती है ना, जिसमें हम क्विज करते हैं, उसमें हम ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने यहां पर करवा दिए हैं, तो वहां पे आपको क्यों करवाएं, है ना, ऐसे ही समय खराब करने का क्या फायदा। तो वहां पर आपको कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। असम के जोगी घोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर अंतरदेशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किसने किया है, जल्दी जल्दी से बता देंगे। जाहिर सी बात है आप फील कर पा रहे होंगे, सर्बानंद सोनोवाल अगर लिखा होगा आपने तो फिर अच्छा नाम दिया है आपने। केंद्रीय जल परिवहन जहाज रानी जलमार्ग मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं कौन, सर्बानंद सोनोवाल मंत्री। क्लियर हुआ आपको पॉइंट। इन्हीं के द्वारा क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। कहां पर किया गया है, जिस प्रकार हम नेशनल हाईवे की बात करते हैं, एनएच की बात करते हैं, उसी प्रकार यहां पर नेशनल वाटरवेज की बात भी करते हैं हम, NW2 पर यह क्या किया गया है, अंतरदेशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल जो है उसका उद्घाटन इन्होंने किया है। हो सकता है यहां पर मैंने फोटो भी दिखाई हो, हाँ ये देख लीजिए। सर्बानंद सोनोवाल जो है उनके ऑफिशियल ट्विटर एक्स हैंडल से ये लिखा गया था, तो आप देख सकते हैं। इसमें कौन कौन शामिल हुए, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे भूटान के मिनिस्टर जो हैं वो शामिल हुए। नाम क्या है उनका, ल्योनपो नामग्याल दोरजी, वो भी इसमें यानी इस उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे, और साथ में ये सर्बानंद सोनोवाल भी थे। जब इन्होंने पोस्ट किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको बधाई दी कि हाँ आपने बहुत अच्छा किया है, नॉर्थ ईस्ट में ये अच्छा रहेगा, बुनियादी ढांचे का इसमें क्या होगा, विकास होगा। और यहां पर जहां पर ये बनाया गया है उससे पहले देखो, ये है हमारे सर्बानंद सोनोवाल जो कि क्या भूमिका निभा रहे हैं, केंद्रीय जल परिवहन जहाज रानी जलमार्ग की भूमिका निभा रहे, जलमार्ग मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। इनके साथ में आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये है वहां के वित्त मंत्री जिनका नाम मैंने बताया है, नामग्याल दोरजी। ठीक है जी। तो जैसे हम बात करें अभी जिस लोकेशन पर ये बनाया गया है ना, तो वहां से अगर भूटान देखेंगे तो भूटान भी नजदीक पड़ेगा, और भूटान के साथ में बांग्लादेश भी नजदीक पड़ेगा।
भूटान का एक शहर है जो कि बड़ा प्रसिद्ध है, वो वहां से कितना पड़ता है, 91 किलोमीटर पड़ेगा लगभग, ठीक है ना। और एक जैसे हम बात करें बांग्लादेश की सीमा जो है वो लगभग यहां से 108 किलोमीटर दूर है। तो ये किस भूमिका में रहेगा ये स्थान, तो ये एक अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में काम करेगा। अगर अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में काम करेगा तो जाहिर सी बात है यहां पर मालवाहक जो जहाज हैं वो आया करेंगे, यहां पर थोड़ा सा विकास होगा। बुनियादी ढांचा जो विकसित करने की बात करते हैं हम नॉर्थ ईस्ट में, इसमें इसका भी एक सहयोग रहेगा। और एक हम बात करते हैं कि जो हमारे नेशनल हाईवे के साथ साथ जो नेशनल वाटरवेज हैं उनका भी विस्तार हो, उनका भी हम ज्यादा से ज्यादा क्या करें, विस्तार करें। उस श्रृंखला के अंतर्गत ये एक छोटा सा योगदान आप मान सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जोगी घोपा में क्या किया गया है, ये शुरुआत की गई है, तो इससे क्षेत्र की प्रगति भी होगी, समृद्धि में भी ये एक सहायक भूमिका निभाएगा, ठीक है। तो हाँ, तो भूटान से मैंने कौन सा शहर बताया था, गोल्फू नाम से एक शहर है, गोल्फू कुछ ऐसा शहर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आई होंगी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिजोरम विधानसभा का बजट सत्र 19 फरवरी यानी कि कल को शुरू हुआ था। आपको पता है 10 सेकंड का समय है आपके पास, आज है 20 फरवरी, तो जल्दी जल्दी से बता देंगे। 19 फरवरी को राज्यपाल रिक्त स्थान के पारंपरिक अभिभाषण के साथ ये शुरू हुआ मिजोरम विधानसभा का बजट सत्र। तो जल्दी जल्दी से आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, बता देंगे। शुरू हो चुका है लेकिन पेश नहीं हुआ है। बजट पेश कब होगा, तो वो 4 मार्च का समय रखा गया है इन्होंने। और किसके द्वारा किया जाएगा, लाल दुहोमा के द्वारा किया जाएगा। लाल दुहोमा है कौन, लाल दुहोमा वर्तमान में मिजोरम के सीएम की भूमिका निभा रहे हैं और उनके पास ही क्या है, वहां का वित्त विभाग भी है। लेकिन बजट सत्र शुरू किससे होता है, वहां के राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होता है। सिंपल कहने का मतलब मेरा यही है कि आपको यह पता होना चाहिए कि मिजोरम के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया था 2 हफ्ते पहले, ठीक है। तो क्या नाम लिखा होगा, आपने लिखा होगा अगर जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह, तो आपने अच्छा जवाब दिया है। मैंने क्या कहा था, कहानी शुरू की थी मैंने ओडिशा से। ओडिशा में एक राज्यपाल हुआ करते थे रघुबर दास, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, राष्ट्रपति जी को उन्होंने इस्तीफा सौंपा। इस्तीफा सौंपने के बाद उनका इस्तीफा राष्ट्रपति जी के द्वारा क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। अब स्वीकार करने लेने के बाद ओडिशा में राज्यपाल कौन बने, ये क्वेश्चन था। अब वहां पर भेज दिया हरि बाबू कभमपति को। हरि बाबू कभमपति ओडिशा में चले गए, लेकिन वो आए कहां से थे, तो वो मिजोरम से गए थे वहां ओडिशा में। तो मिजोरम में कौन बना, तो मिजोरम में बना दिया गया जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह को। और फिर आपको पता है एक बिहार में हुआ करते थे अपने राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, उनको भेज दिया गया केरल में। केरल में थे आरिफ मोहम्मद खान, उनको भेज दिया बिहार में। और साथ में मणिपुर में एक नए राज्यपाल की नियुक्ति हुई, जाहिर सी बात है वो भी नाम आपको ध्यान में होगा, अमित शाह के बड़े करीबी माने जाते हैं अजय कुमार भल्ला, ठीक है। तो इस प्रकार आपको बातें जो है वो ध्यान में रखनी है। एस अब्दुल नाजीर की बात करें तो ये वर्तमान में कहां के हैं, तो ये वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल की भूमिका निभा रहे हैं। ये कहां के हैं, लेफ्टिनेंट जनरल केवल्य त्रिविक्रम पटनायक, ये अरुणाचल प्रदेश की भूमिका निभा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल की भूमिका निभा रहे हैं। जनरल डॉक्टर गुरमीत सिंह की बात करें तो ये कहां के राज्यपाल बने हुए हैं, तो ये आप कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की भूमिका निभा रहे हैं। तो मैंने क्या कहा आपको, मिजोरम के बारे में मैंने क्वेश्चन पूछा था। पूछने का मकसद मेरा इतना ही था कि आपको पता हो। मैंने आपको कम से कम 8 राज्यपालों के नाम बता दिए हैं इसी एक क्वेश्चन के साथ में, ठीक है जी। चलिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इसी मिजोरम के बारे में, जहां पर क्या हुआ है, विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हुई है। कितनी विधानसभा की सीटें हैं, यहां पर विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो आप कह देंगे 40 सीटें हैं। वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये हैं गवर्नर वहां के, जिनका नाम मैंने आपको बता ही दिया, जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह, जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं। ये कौन है, यही तो है लाल दुहोमा, जो 4 मार्च को बजट पेश करेंगे, क्योंकि इन्हीं के पास वित्त विभाग भी है वहां का। विधानसभा में अध्यक्ष कौन है, यानी स्पीकर की भूमिका कौन निभा रहा है, तो यहां पर आप देख सकते हैं लालबाई कजमा। उसके बाद में डिप्टी स्पीकर कौन है, तो यहां पर आप देख सकते हैं लालफा मकिमा, ठीक है। इसके अलावा यहां पर
जो अपोजिशन पार्टी के नेता हैं, यानी कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका कौन निभा रहे हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं लाल चंदमा राल्टे। तो कुछ ऐसा नाम मैंने आपको बताया है, तो आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, अन्यथा मैं आपको यह भी बता देता कि गुजरात में ही कल ही यानी 19 तारीख को क्या हुआ है, बजट सत्र की शुरुआत हुई है। वो क्वेश्चन जो है वो मैं आपको वीकली करंट अफेयर्स में करवा दूंगा। एक क्वेश्चन मैंने यहां करवा दिया है बजट सत्र का, दूसरा क्वेश्चन मैं वहां करवा दूंगा। कुछ दिन पहले आपको पता है असम में भी बजट सत्र की शुरुआत हुई थी, लेकिन गुवाहाटी में इन्होंने बजट सत्र की शुरुआत नहीं की। वहां पर उन्होंने काकराझार नाम की एक जगह है, वहां पे शुरुआत की है। पहली बार असम से कहीं बाहर ये बजट सत्र की शुरुआत हुई है। ठीक है, इस प्रकार आपको बातें ध्यान में रखनी है। कोकराझार बोल देते हैं उसको। तो चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए। जल सुरक्षा पर दूसरे अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री रिक्त स्थान द्वारा जल कलश समारोह के साथ किया गया। मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि राजस्थान में होने जा रहा है ये विश्व मतलब भारत का अखिल भारतीय स्तरीय जल मंत्रियों का सम्मेलन, जिसमें जल के बारे में चर्चा की जाएगी। भविष्य में जल में किस प्रकार से हम अपना जीवन देखते हैं, किस प्रकार हम जल को संरक्षित करेंगे। तो अगर लिखा होगा आपने CR पाटिल, तो फिर आपने अच्छा जवाब दिया है। CR पाटिल कौन है? ये हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, जो कि किस भूमिका में हैं, तो आप यहां पर देख पाएंगे। ये रहे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं ये। इन्होंने कहा, क्या कहा इन्होंने, तो अपना जो जल है उस ग्रामीण परिवारों तक भी पहुंचाया जाए, क्योंकि ऐसे ग्रामीण क्षेत्र आपको मिल जाएंगे जहां पर पानी की व्यवस्था अब तक भी नहीं है, बहुत मुश्किल से जीवन यापन कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो पीने योग्य जल है वो हम सुनिश्चित करते हैं कि ग्रामीण समाज तक पहुंचे। इसके अलावा और क्या देखा गया इसमें, जल जीवन मिशन के तहत 25 लाख महिलाओं को फील्ड टेस्टिंग किट का उपयोग करके पानी की गुणवत्ता जांचने का प्रशिक्षण दिया गया। ऐसा कहना है CR पाटिल का, जो कि हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। ठीक है, और यहां पर इनका कहना क्या है, 80% से अधिक ग्रामीण परिवारों को अब नल के पानी के कनेक्शन की सुविधा मिल रही है। यह भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो जैसे हम बात करें कब से कब तक हुआ, आज तो 20 फरवरी है, तो कल और परसों यानी 2 दिनों में ये उद्घाटन जो संपन्न भी हो गया और ये कार्यक्रम संपन्न भी हो गया। राजस्थान के उदयपुर में करवाया गया था। कौन से नंबर का था ये, तो ये 2nd नंबर का ये सम्मेलन हुआ है। तो पहले नंबर का सम्मेलन कहां पर हुआ था, तो आप लिख देंगे भोपाल में हुआ था। भोपाल कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। इस पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब की बार का जो थीम क्या रखा गया है, तो आप लिख सकते हैं भारत @2047 जल सुरक्षित राष्ट्र। ये हमारी अब की बार की थीम है। क्लियर हुआ, जल सुरक्षित राष्ट्र होना चाहिए। बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके बारे में मैं बता देता हूं आपको। अमित शाह क्या भूमिका में है, तो ये गृह मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। गिरिराज सिंह के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि ये कपड़ा मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं, है ना, कपड़ा मंत्री। आप एक क्वेश्चन ये बता सकते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत कौन सी भूमिका में है, कमेंट में बताएंगे वीडियो जब एंड हो जाए तब। चलिए जी, तो ये बात हो गई है आपकी। हाल ही में ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की शुरुआत कब की गई है, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। मैं आपको बता देता हूं, ये जो फाइनल मैच है, फाइनल मैच कब खेला जाएगा, 9 मार्च को खेला जाएगा। ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप क्या करेंगे, कमेंट में बताएंगे, कमेंट में जवाब दे देंगे। आपका होमवर्क रहेगा, 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं। एक तो बताना है आपको किन के बारे में, एक तो आपको बताना है कि ये गजेंद्र सिंह शेखावत किस भूमिका में है, कौन सा मंत्रालय इनको मिला हुआ है। दूसरा क्वेश्चन आप ये बताएंगे। और साथ में मैं आपको एक सूचना दे देता हूं, अगर आपको इस चैंपियंस ट्रॉफी पर डिटेल्ड वीडियो देखनी हो तो 10 मिनट शो बाय विजय भारत सर सर्च कर लेना। उसमें क्या है, बहुत बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको ये चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में बता दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी कब शुरू हुई थी, 1998 में शुरू हुई थी। 2025 में इनका ये 9वां संस्करण चल रहा है। ठीक है, कौन सी टीम जो है वो सफलतम मानी जाती है, ऑस्ट्रेलिया 2 बार जीता उसने ये चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब। भारत ने भी 2 बार जीता। क्या क्या प्रक्रिया रही, A to Z 1998 से लेकर 2025 तक मैंने सारी कहानी बता दी है ICC चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में।
आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। डिटेल में अगर आपको चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो 10 मिनट शो बाय विजय भारत सर सर्च कर लेना, आपको वहां पर जानकारी मिल जाएगी बहुत डिटेल में। ठीक है, ये टीमें हिस्सा लेने वाली हैं। 8 टीमें ही क्यों हिस्सा लेती हैं? ठीक है, क्योंकि जब 1998 में शुरुआत हुई थी उस समय तो 9 टीमें थी, और फिर 2000 में जब इन्होंने इस चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया था उस समय अपनी 11 टीमें थी। उसके बाद 2002 में 12 टीमें थी, 2004 में भी 12 टीमें थी। तो ये 8 टीमों का क्या चक्कर है, ये कब से होने लगी? क्या ये शर्त यही है कि 8 ही टीमें आएंगी? हाँ जी, शर्त है ये। तो मैंने सारी बातें बता रखी हैं उस वीडियो में। वर्तमान में कौन कौन सी टीम हिस्सा ले रही है तो ये देख सकते हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका। तो ये टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। शुरुआत हो चुकी है इसकी। ठीक है, बस आपको कमेंट में बताना है जल्दी जल्दी से। उम्मीद करता हूं पहला मैच कहां पर खेला गया? पाकिस्तान में खेला गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया। ठीक है जी, चलिए लाइक कर देंगे वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि समय से पहले आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप हमें किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, चाहे फेसबुक की बात करें, ट्विटर, एक्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, मौज, हिप्पी, जोश, शेयर चैट, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में डेली करंट अफेयर्स बाय विजय भारत सर। वीकली करंट अफेयर्स जो हम करते हैं उसमें क्वेश्चन अलग मिलेंगे, ये क्वेश्चन डेली वाले अलग होते हैं, इंपॉर्टेंट आपके दोनों ही रहेंगे। ठीक है जी, चलिए नमस्कार, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।